नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। एमयूए गठबंधन को किसी भी कीमत पर सत्ता में आना होगा। शरद पवार ने सीट बंटवारे पर कही बड़ी बात। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है। गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर गहन मंथन चल रहा है। इस बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा अगले 8 से 10 दिनों में हो जाएगा। शरद पवार ने यह भी जोर देकर कहा कि विपक्षी गठबंधन को किसी भी कीमत पर सत्ता में आना होगा। शरद पवार की पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में जाने वाले नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि उनमें कुछ ही लोग चुनाव जीत सकते हैं। आइए जानते हैं क्या बोले शरद पवार। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। शरद पवार ने रविवार को पुणे के बारामती में पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि जिस उम्मीदवार के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गठबंधन में लचीलापन और समायोजन बेहद जरूरी है। यह कहकर शरद पवार ने संकेत दे दिया है कि उनकी पार्टी गठबंधन की जीत के लिए कुछ समझौता करने के लिए तैयार हो सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी, एसपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी शामिल है। शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए आपको अन्य पार्टी के उम्मीदवारों को भी उनके उम्मीदवार उतारने की इजाजत देनी चाहिए और आपको उनके लिए भी काम करना होगा। शरद पवार ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों के चयन के लिए तालुका में सर्वे चल रहा है। एनसीपी एसपी प्रमुख ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां के नेता अपने फैसले लेते हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। शरद पवार ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की वजह से एनसीपी एसपी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन गठबंधन के तहत सभी को समायोजित करना होगा। लोकसभा चुनाव की तरह मुझे उम्मीद है कि आप विधानसभा चुनाव में भी खूब मेहनत करोगे। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की 40 लोकसभा सीटों में से महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने 30 सीटों पर कब्जा किया था। इनमें से कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी एसपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।